नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। बहुत सारे लोगों का आज मेरे पास ये आर्टिकल व्हाट्सएप आया है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि सर इस आर्टिकल के बारे में बता दीजिए। हालांकि इस आर्टिकल के बारे में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बात कर चुका हूं। आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। सीटेट प्रिपरेशन वाला जो ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट TCF प्रतीक मलिक सर्च कर लीजिएगा। TCF PRATEEK, समझ रहे हो, जो हमारे YouTube चैनल का नाम है यही है। आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, बिल्कुल स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा तो आपको मिल जाएगा चैनल। चलिए, अब उसके अंदर मैंने कहा था कि ये 50% सही है, 50% गलत है। तो बच्चों ने कहा सर इसको डिटेल में एक वीडियो बनाइए इसके ऊपर, तो इसलिए मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने हालांकि इसके ऊपर बनाई है वीडियो जो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो मैं उनमें से नहीं हूं भाई, जो बस कोई भी न्यूज़ आई उसको उठा के बस हाँ कि ठीक है अब एक हाइप क्रिएट करना, ये मेरा काम नहीं है। आपको रियलिटी बताना है, ठीक है। आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। पहली बात तो ये कि समझ लीजिए जो इस तरह की न्यूज़ आती है वो 100% कभी सच नहीं होती, ठीक है। इससे पहले भी न्यूज़ आई हैं, मैंने आपको बताया था, एक पिछली वीडियो में भी बताया था। अब आज मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा दूंगा, ठीक है, उन चीज़ों के। चलिए देखिए, यहाँ से मैंने पिछली बार बताया था कि कैसे काम करती हैं चीज़ें, कैसे काम करती हैं, लोग कैसे फंस जाते हैं। मैंने आपको एक साइकिल बताया था कि क्या होता है, एक कहीं से कुछ चिंगारी निकलती है, ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर में आती है चीज़ें, उसके बाद यूट्यूबर उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, हाइप क्रिएट होती है, जिससे उसके बाद में लोग क्रैश कोर्स और अपने ये पैसे से जो पेड कोर्स हैं वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और ये लगातार ये सर्कल चलता रहता है जब तक वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे मेरे पास ढेरों एग्जांपल हैं, उनके बारे में बात करूंगा। जो मैंने बताया था कि देखिए, NDTV ने 21 नवंबर 2019 को ये कहा कि 6000 पोस्टें हमारे KV के अंदर खाली हैं, ठीक है, 21 नवंबर को। अब ध्यान से देखना भाई इन चीज़ों को लेके, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखे गए तो देखिए 31 दिसंबर 2019 को न्यूज़ आ गई कि 6000 पोस्टें अब निकलने वाली हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ये देखिए, अब ये लगातार एक न्यूज़ नहीं आती, इसी के ऊपर अलग अलग जो न्यूज़पेपर हैं इनमें भी होड़ लग जाती है, या आप ये कहें कि ये पेड न्यूज़ होती हैं, जो भी कहें आप, इस तरह की चीज़ें होती हैं। 31 दिसंबर को इन्होंने 30 दिसंबर को इन्होंने कर दिया, ठीक है, कि अब टीचिंग जॉब आएंगी और ये आएगा। ये भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2019, 6000 पद खाली हैं। इसके बारे में अब ये है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, जल्द ही ऑफिशियल पर जारी कर दिया जाएगा, जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। अब इसके बेस पे लोगों ने वीडियो बनाई, लोगों ने अपने पेड कोर्स बेच दिए, ठीक है। ये मैं साइकिल बताना चाह रहा हूं आपको, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ये मैंने बस आपको एग्जांपल दिखाए कि कैसे आपके न्यूज़पेपर के अंदर चीजें आती है और वो सारी चीजें सच नहीं होती। अब आ जाते हैं इसी के ऊपर, जो हमारी न्यूज़ है कि आखिर इसके अंदर क्या दावे हैं, क्या दावे नहीं हैं। इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको सही में ऐसा लग रहा है कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम हो सकता है या होने वाला है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, हमने क्रैश कोर्स करवा दिया, 15 दिन के अंदर क्रैश कोर्स कर सकते हैं। देखिए, सीटेट क्रैश कोर्स के नाम से होगा भाई, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब भी आप टेंशन मत लो, अगर एग्जाम होगा भी ना तब भी आप टेंशन मत लो। आपका 5 घंटे के अंदर CDP पूरा करवाया हुआ है विद ट्रिक, ठीक है। मेरे खुद 130 नंबर थे सीटेट के अंदर, तो जो ट्रिक मैंने यूज की थी, अलग अलग बुक्स को पढ़ा या जो भी था, तो वो सारी ट्रिक मैंने आपको डिस्कस की हुई है। इसी तरह से 3 घंटे के अंदर मैथ्स पेडागोजी का कोर्स है, 3 घंटे के अंदर EVS पेडागोजी का कोर्स है। और जिसके लिए आपसे बहुत ज्यादा लोग टाइम लेते हैं कि EVS NCERT की EVS पढ़ाने के लिए, तो भैया पढ़ने की जरूरत आपको वीडियो से मेरे को लगता नहीं है। 10 पेजेस के अंदर हमने वो सारे नोट्स बना के डाले हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड करके आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका जो मैथ्स का कंटेंट होता है, 5 घंटे का कोर्स बना रखा है मैंने, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये भी नहीं है कि अगर आप तैयारी मत छोड़ो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ते रहना भी चाहिए, आप तैयारी मत छोड़ो, आपका हो जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए आपका 15 डेज क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, जो मेरा पूरा हो चुका है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, लौटते हैं न्यूज़ के ऊपर। हाँ भाई,
अब ये देखिए न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ें सच हैं क्या चीज़ें गलत हैं वो बताऊंगा। पहली बात तो मुझे नहीं पता जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर और ये कह रहे हैं कि हाँ ये हो गया अब तो 5 जुलाई को ही होगा और ये होगा, तो पता नहीं वो लोग कहीं लगे भी हुए हैं किस स्कूल में या नहीं लगे हुए हैं। अगर वो स्कूल में लगे होते तो भैया सेंटर उनका भी स्कूल बनता है, उनको पता चल जाता। देखिए आपको मैं रियल चीज़ बताता हूँ जो हो रहा है। सीबीएसई की गाइडलाइन आई थी लेकिन वो सीटेट से रिलेटेड नहीं आई, उन्होंने बोर्ड से रिलेटेड में ये वाली चीज़ कही थी, ये मास्क लगाना, ठीक है, इसी तरह से आपका 2 घंटे पहुंचना पड़ेगा, सैनिटाइजर वगैरह और ये सारी चीज़ें थी। ये आपकी बोर्ड के लिए गाइडलाइन निकाली थी उन्होंने, समझ रहे हो। कि आपका 12 बच्चे बैठेंगे 20 बच्चे बैठेंगे, ठीक है, ये 12 बच्चों की गाइडलाइन ये बोर्ड के एग्जाम के लिए थी, पहली बात तो सुन लो। दूसरा ये गाइडलाइन भी बोर्ड के एग्जाम के लिए थी कि जो जहां का है वहीं पे एग्जाम लिया जाएगा उसका। अब और कौन सी गाइडलाइन आई है तो बताता हूं, हाल फिलहाल में एक 7-8 दिन पहले एक और गाइडलाइन आई थी, ठीक है। अच्छा ये जो बोर्ड वाली गाइडलाइन है ये भी 6-7 दिन पहले आके जा चुकी, जिससे हमने जो हमारे जगह जैसे सेंटर था अपने बच्चों से हमने पूछा कि भैया बाहर तो नहीं हो, वो सीबीएसई को लिखित में देना था। समझ लो प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको जब मैं इस सिस्टम में हूं तो मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें कैसे चलती हैं। सीबीएसई की गाइडलाइन आई, उन्होंने कहा कि बच्चों से पूछिए जो बाहर है आप लिखित में दीजिए, उसके बाद में हम उनका वहां पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों से पूछ लिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है सीटेट वालों आपसे पूछा गया? नहीं पूछा गया। आपसे सेंटर चेंज करवाने के लिए मांगा गया? नहीं पूछा गया। अब कुछ लोग ये कह देंगे कि जो उसके अंदर हमने एड्रेस डाला हुआ है उसके हिसाब से सेंटर वो खुद दे देंगे। अगर वो देना होता तो फॉर्म के टाइम पे भी आपसे क्यों पूछते, वो एड्रेस के हिसाब से आपको सेंटर खुद ही दे देते। समझ रहे हो इन चीजों को। हो सकता है कोई कहीं हो कोई कहीं हो, तो पहला तो दावा यही खारिज हो गया है। दूसरी बात अब आती है, एक और चीज बताता हूं मैं आपको। 6 दिन पहले एक चीज़ और आई थी जो अभी ये सैनिटाइज वाली और ये जो चीज़ें हैं ये बोर्ड के लिए हो रहा है। और दूसरा किस एग्ज़ाम के लिए बात हुई थी, देखिए नीट का एग्ज़ाम है ना, इसके लिए स्कूल से पूछा गया था कि क्या आप नीट करवाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आपका जो ये एग्ज़ाम होते हैं इससे स्कूल की परमिशन ली जाती है कि हम आपके में सेंटर देना चाह रहे हैं तो आप क्या करवाना चाहेंगे। तो नीट के लिए जो कि 26 तारीख को होने वाला है, 26 जुलाई को, समझ लो। अब सीबीएसई क्या इतनी बेवकूफ़ है कि 5 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में तो पूछेगी नहीं, ठीक है, उसकी तैयारी तो करेगी नहीं, और वो 26 के बारे में पूछ रही है, ठीक है। और एक और बात बताऊं, 26 के लिए भी ये गाइडलाइन कहीं नहीं आई कि हर जगह आपका बच्चों से ये पूछा जाए कि आप अपने जगह पे एग्जाम देंगे या ये देंगे, क्योंकि सीबीएसई मान के चल रही है कि 26 तारीख तक शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ रहे हो। तो सीटेट के लिए तो बात ही नहीं उठती है भैया। सीटेट जब आपका एग्जाम जो बोर्ड के होने हैं उसके लिए आप टीचर से स्कूल के थ्रू मतलब उनसे पूछ लिया गया, बच्चों से पूछ लिया गया है, तो इनसे क्यों नहीं पूछा जाएगा। सीटेट के लिए आपके सीटेट वालों से क्यों नहीं पूछा जाएगा। साफ बात ये है, ये बताइए इसका आंसर अगर कोई दे पाए तो, ठीक है। तो लॉजिक के ऊपर चलो, ये फेक न्यूज़ें चलती रहती हैं, एक न्यूज़पेपर कर देता है। अब होगा क्या, इससे न्यूज़पेपर का भी फायदा, पैसे तो मिल ही रहे हैं। कैसे न्यूज़पेपर का कैसे फायदा है, अब आपने पूछा ये कौन से न्यूज़पेपर में आया है, अब हर जगह ये आया कि इस फलाने न्यूज़पेपर में आया था। जिन लोगों को उस न्यूज़पेपर का नाम नहीं पता अब उनको पता चल जाएगा। अब जैसे अब होने वाले टाइम पे अब 2 महीने बाद लोग ये भूल जाएंगे कि इस न्यूज़पेपर ने फेक न्यूज़ दी थी। हाँ, उनको ये पता रहेगा कि हाँ ऐसा कोई न्यूज़पेपर है, ठीक है। न्यूज़पेपर का नाम भूल जाएंगे। और जब बात आएगी कि जो, और ये चीज़ें भूल भी जाते हैं भाई, कि जो आई थी, जैसे मैंने आपको बताया 6000 वैकेंसी की न्यूज़पेपर में आई थी, पिछले साल आई थी, और ये फरवरी में आई, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, फरवरी में आई। इसी तरह से जो हमारा सीटेट 2016 के बाद डायरेक्ट 2018 में हुआ था, कोई 50 बार न्यूज़पेपर में आया था कि सीटेट के फॉर्म अब निकलेंगे, अब निकलेंगे, अब निकलने वाले हैं, लेकिन निकले थे क्या, नहीं निकले थे ना। तो सीबीएसई अपने हिसाब से काम करता है, और थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तभी आपको फायदा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से तो भैया यही था। अब इनके जो दावे हैं उनको भी देख लेते हैं, क्वारंटाइन के अंदर और ये सारे, ये जितने भी ये दावे हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। और जो पूछा गया है सीबीएसई ने स्कूल से, वो नीट के एग्जाम के लिए पूछा गया था। सीटेट का कहीं दूर दूर तक जिक्र तक नहीं है, समझ आया। अब देखो भाई, मेरे को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। अगर आप ये सोच रहे हो, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हो सकता है सर वो जहाँ नीट के एग्जाम होने वाले हैं वहीं पे वो साथ के साथ सीटेट के लिए कह दे कि अगर आपके पास तैयारी है पूरी तो हम सीटेट का एग्जाम भी करवा लेते हैं। प्रैक्टिकली मुझे ये चीज़ पॉसिबल नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ऐसे कोई इतना अनऑर्गेनाइज चीज़ नहीं करती, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो भैया थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को, तभी आपका हो पाएगा।
और मैंने आपको दोबारा बताया, आपको पढ़ना है तो आप हमारा क्रैश कोर्स जो हमने करवाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कोर्स, आप वो कर सकते हैं। अलग से आप बहकावे में मत आइएगा कि अब ये कर रहे हैं, लोग तो बना रहे हैं वीडियो, उनको व्यू चाहिए या ये चाहिए, मेरे को वो चीज़ नहीं है। आपको तैयारी करनी है, आपकी तैयारी के लिए जो हमने क्रैश कोर्स है वो बना दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक और आप देख रहे थे हमारा चैनल TCF प्रतीक मलिक।